Hello students. So in this video we are going to cover something called as basic mathematical tools. अब tools क्या होता है? Tools basically मान लो आपको ऑपरेशन करना हो तो आपको tools चाहिए, आपको गाड़ी रिपेयर करनी हो तो आपको tools चाहिए, आपको खाना बनाना हो तो आपको tools चाहिए, अरे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है तो I need tools, I need a camera, I need a pen. So basically tools are nothing but instruments, अच्छा, which make your life simple or which help you, right? तो उसी तरह से जब आगे जाके आप फिजिक्स के काफी अलग अलग कंसेप्ट्स पढ़ोगे तो उन कंसेप्ट्स को समझने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे. वी विल नीड सम टूल्स एंड उन्हीं टूल्स को अब हम लोग अभी पढ़ेंगे. सो इन दिस लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लुक एट टू different types of tools, mathematical tools. Okay, so the first tool is called as differentiation, and second tool is called as integration. Okay, now आज के लेक्चर में ये दोनों जो टूल्स है दोनों टूल्स कवर नहीं हो पाएंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ना अगर जो मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं फ्रॉम मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू तो काफी डीप में ये जाता है. मतलब कि लेट मी स्टार्ट नाउ, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन. ओके, so differentiation is nothing but a mathematical function. Okay, it is a mathematical function. जैसे for example, let me give you few mathematical functions. Let's say if I ask you square root of 9, आप क्या बोलोगे? 3. तो basically ये square root जो है ये एक function हुआ ना. If I just ask you what is square root, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ तो होना चाहिए ना, तब जाके आप कैलकुलेट करोगे. सो स्क्वायर रूट एक मैथमेटिकल फंक्शन हुआ. वैसे इफ आई आस्क यू साइन 30 तो आप आंसर दोगे 1/2. बट इफ आई जस्ट गिव यू साइन, तो साइन का क्या आंसर है? आप बोलोगे सर एंगल कितना है, कौन से एंगल का साइन निकालना है. सो साइन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ मैथमेटिकल टूल. ओके, हर एक मैथमेटिकल टूल जो होता है उसका कुछ ना कुछ यूज होता ही है. उसी तरह से डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इट इज अ मैथमेटिकल टूल, और इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है. केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं पे यूज होगा, बट इनफैक्ट फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा यूज होगा. नाउ डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली क्या होता है मैं इन डेप्थ नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग उतना ही डिफरेंशिएशन यहां पे देखने वाले हैं जितना फिजिक्स के लिए आपको चाहिए होगा. उससे ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे अभी. जो भी जेई स्टूडेंट्स है वो मैथ्स में डिफरेंशिएशन वैसे ही बहुत डीप में पढ़ेंगे. ठीक है, सो आप पढ़ने वाले हो मैथ्स में बहुत डीप में डिफरेंशिएशन. सो बिकॉज एनीवेज यू आर गोइंग टू स्टडी देन, तो अभी आप नहीं भी उतना डिटेल में जाते हो इवन दैट इज फाइन. एंड पीसीबी स्टूडेंट्स हु आर फोकसिंग ऑन नीट, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू यूज दिस. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये आता कहां से है, इसके पीछे की अंदर की निटी ग्रिटीज आपको नहीं भी समझ में आती, दैट इज फाइन. ओके, सो जैसे इफ आई गिव यू साइन 30, इसका वैल्यू 1/2 है. इफ आई एग्जैक्टली टेल यू कि साइन 30 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही क्यों आ रही है, तो आपको ये ना भी पता इवन दैट इज ओके. बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 30 1/2 होता है. उसी तरह से डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है. आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस मैथमेटिकल फंक्शन को यूज कैसे किया जाता है. ओके, मैं बस शॉर्ट में आपको ये बताऊंगा कि हम लोगों को डिफरेंशिएशन क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड डिफरेंशिएशन टूल, इस टूल की जरूरत क्या है. ओके, लेट्स से आप शाहपुर से ओके थाने जा रहे हो बाय कार. Okay. Now Shahapur se Thane it is roughly 50 kilometers. Okay. And if you go by car, if I ask you कि आपको roughly कितना टाइम लगता है, तो आप कहोगे कि सर शाहपुर से थाने unless you are Spider-Man, okay, you would reach in 1 hour. Okay. ठीक है, 1 घंटे में आप पहुंच जाओगे. Fine. Normally a car takes 1 hour to reach from Shahapur to Thane. So if I ask you कि एवरेज स्पीड क्या है इस कार की,
तो व्हाट विल यू डू, एवरेज स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करते हो? इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 50 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 1 आवर, एंड आप कहोगे कि सर एवरेज स्पीड जो है दैट इज 50 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, ये तो आपकी एवरेज स्पीड हुई, वॉज योर स्पीड ऑलवेज 50 किलोमीटर्स पर आवर? मतलब पूरे जर्नी के दौरान आपकी स्पीड हमेशा 50 ही रही थी क्या? तो यू विल से ऑब्वियसली नो सर, मतलब इनिशियली तो स्पीड 0 थी, ठीक है। आप शाहपुर से निकले, ठीक है, शाहपुर से निकले आप, वो आसनगांव का जो ब्रिज आता है जहां से फिर आप राइट लेके सर्विस रोड से हाईवे पे जाते हो, तो मान लो आप गुजराती बाग से निकलते हो, ओके, एंड गुजराती बाग से निकल के वो आसनगांव ब्रिज तक जाते हो, तो इस दौरान आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। फिर उस ब्रिज से आपको राइट लेना है, ब्रिज के नीचे से राइट लेना है, तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। फिर आप हाईवे पे चढ़ जाओगे तो आपकी स्पीड अब आप धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे। ऐसा होगा कि कभी तो आपकी स्पीड शायद 70-80 किलोमीटर्स पर आवर तक भी पहुंच जाएगी, 90 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुंच जाएगी। फिर टोल नाका आएगा, टोल नाका आएगा तो वहां पे आपकी स्पीड वापस कम हो जाएगी। सो व्हाट यू फाइंड इज कि इवन इफ योर एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर्स पर आवर, योर स्पीड इज कंटिन्यूअसली वेरिंग। जो आपको स्पीडोमीटर में, अगर जो आप आपकी स्पीड देखते हो तो स्पीडोमीटर में हमेशा वो जो नीडल होती है या जो आपका कांटा होता है वो एक ही स्पीड पे नहीं रहता ना, वो कम ज्यादा होते रहता है। तो स्पीडोमीटर पे जो स्पीड होती है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कहती है? इट टेल्स यू स्पीड एट एनी इंस्टेंट। वो किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है, दैट इज व्हाट इट टेल्स यू। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ओके, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, इसका मीनिंग क्या है कि अभी कार की स्पीड कितनी है। तो मान लो कि आप यहां पे टोल नाका है एंड आप इस टोल नाका को अप्रोच कर रहे हो, तो यहां पे आपकी स्पीड कितनी है, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड कितनी है। फिर यहां पे आप थोड़ा और जाते हो तो यहां पे आपकी स्पीड कितनी है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कितनी है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको पता है स्पीडोमीटर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालता है, या हाउ विल यू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस स्पीड ओवर हियर? मैं एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड की बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 3 PM पे शाहपुर से निकले एंड आपको पता है कि आप 4 PM थाने पे पहुंचोगे। सो मैं पूछ रहा हूं कि 3:15 PM पे आपकी स्पीड कितनी है, तो व्हाट विल यू डू? ओके, तो 3:15 PM पे आपकी स्पीड, आप नहीं ऐसा आंसर मत दो कि सर स्पीडोमीटर में देख के बता देंगे। नहीं, मान लो स्पीडोमीटर नहीं होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते? ओके, तो मैं होता तो मैं क्या करता पता है, 3:15 PM से 3:16 PM, ओके, ये 1 मिनट का जो इंटरवल है, आई वुड हैव कंसिडर्ड दिस 1 मिनट टाइम इंटरवल। इस 1 मिनट टाइम इंटरवल में मैं वो देखता कि कितना डिस्टेंस कवर किया है मैंने। सो इन 1 मिनट, सो मैंने एक छोटा सा टाइम इंटरवल कंसिडर किया है। हमें ये चाहिए था ना 3:15 PM पे स्पीड कितनी थी, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि 3:15 PM के आसपास हमने बहुत ही 1 मिनट का टाइम इंटरवल कंसिडर किया। 1 मिनट के टाइम इंटरवल में हमने देखा कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट्स अ डिस्टेंस कवर्ड। ओके, लेट्स से डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू अराउंड 1.2 किलोमीटर्स। तो अराउंड 3:15 PM आपकी स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 1.2 किलोमीटर्स, टाइम मिनट्स में, हमें आवर्स में चाहिए तो 1/60 आवर्स। तो ये ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बिकम 72 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपने क्या किया कि आपने 3:15 PM के दौरान आपकी जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली आपने फाइंड आउट की है, फाउंड आउट द अप्रोक्सीमेट स्पीड। ये आया समझ में? बट 1 मिनट इज अ बिग टाइम इंटरवल ना। आप इमेजिन करो कि 1 मिनट के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आगे गाड़ी आ गई, आपको ब्रेक दबाना पड़ा, कुछ करना पड़ा। तो आपको ये जो आंसर, मतलब जरूरी नहीं ना कि इस 1 मिनट के दौरान भी आपकी स्पीड कांस्टेंट रही होगी, ये जरूरी नहीं है। तो
तो आपको और एक्यूरेट चाहिए कि 3:15 PM के आसपास आपकी स्पीड कितनी थी, तो वो एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना होगा, आपके टाइम इंटरवल को और छोटा करना होगा। लेट्स से 1 मिनट के बजाय आप कंसिडर करो 10 सेकेंड टाइम इंटरवल। सो आप क्या करो कि 3:15 PM पे एक स्टॉप वॉच चालू करो, 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल देखो एंड इस 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल में देखो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, मान लो कि आपको रियलाइज हो रहा है कि डिस्टेंस जो कवर हो रहा है दैट इज इक्वल टू अराउंड डिस्टेंस कवर्ड is let's say around 150 meters. So if the distance covered is 150 meters, आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? It is equal to distance covered upon time. डिस्टेंस कवर्ड हमें किलोमीटर्स में चाहिए, सो 150 अपॉन 1000 एंड 10 सेकेंड्स को आप आवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 10 अपॉन 3600। सो ये क्या मिलेगा आपको, 150 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10। सो ये जीरो कट हो जाएगा और एक जीरो कट हो जाएगा, 360 540 अपॉन 10, ये 54 किलोमीटर्स पर आवर। सो आप देख रहे हो 3:15 PM के दौरान हम लोगों ने अगर जो 1 मिनट का टाइम इंटरवल कंसिडर किया तो आपको स्पीड कुछ और आ रही थी, बट आपने जब 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल किया और हम लोगों ने ये नोट किया था कि 10 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड वाज 150 मीटर्स, तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड और एक्यूरेट मिल रही है। आप एवरेज स्पीड नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट एवरेज स्पीड, ओके, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। So instantaneous speed, this will be more accurate. So हमने क्या किया कि हमने छोटा टाइम इंटरवल दिया 3:15 PM के आसपास। सी आप जितना बड़ा टाइम इंटरवल लोगे ना तो उतने बड़े टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड वेरी करती जाएगी। आप जितना छोटा टाइम इंटरवल लोगे उतने छोटे टाइम इंटरवल में स्पीड उतनी वेरी नहीं करेगी। और एक्यूरेसी लाने के लिए आप क्या करोगे, 10 सेकेंड के जगह पे आप 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल लोगे एंड देन यू विल सी द डिस्टेंस कवर्ड। So what we are doing is to find out instantaneous speed. Okay, हम लोग छोटे टाइम इंटरवल्स कंसिडर कर रहे हैं एंड उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो भी डिस्टेंस कवर्ड है उस डिस्टेंस कवर्ड को टाइम इंटरवल से डिवाइड करें। सो दिस इज डिस्टेंस कवर्ड। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल छोटा करते जाओगे तो आपका ये तो स्मॉल होगा ही होगा, आपका डिस्टेंस कवर्ड विल ऑल्सो बी स्मॉल। ओके, सो एज यू रेड्यूस दिस साइज, इसकी भी साइज रेड्यूस होगी, डिस्टेंस कवर्ड भी कम होता जाएगा। जैसे 1 मिनट के अंदर हम लोगों ने 1.2 किलोमीटर्स कवर किया, 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल के अंदर बस हम लोगों ने 150 मीटर्स कवर किया। आप 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल दोगे तो शायद बस 17-18 मीटर ही कवर होगा। बट व्हेन यू टेक द रेशियो, आपको जो रेशियो है दैट रेशियो विल नॉट बी स्मॉल, दैट विल गिव यू बेसिकली योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड आपको और एक्यूरेसी के लिए आपको डेल्टा टी को यू विल हैव टू मेक इट स्मॉल। सो टाइम इंटरवल शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। सो आप इस टाइम इंटरवल को जितना छोटा बनाओगे उतना आपका ये जो रेशियो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की और एक्यूरेट आएगा। मतलब आपको एग्जैक्टली 3:15 PM के आसपास फिर आपकी स्पीड पता चलेगी। ओके, तो इन आइडियल सिनारियो आपको एग्जैक्टली 3:15 PM के आसपास स्पीड चाहिए, तो दिस टाइम इंटरवल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो आपका डिस्टेंस कवर्ड विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। तो उस केस में व्हेन दीज नंबर्स अप्रोच 0, तो आप ये जो स्पीड है आप स्पीड को ऐसे लिखते हो, व्हेन दीज नंबर्स अप्रोच 0 आप डेल्टा के जगह पे यू यूज डी एस बाय डी टी। प्लीज डोंट कैंसल डी एंड डी, ये डी कैंसल नहीं होता, ये एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है। सो दिस इज हाउ यू राइट इट। ओके, एंड इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन।
व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज कि हमने ये क्यों किया, आपको समझ में आया? वाई आर वी डूइंग दिस, वाई डिड वी गो टू दिस? बिकॉज हमें किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड चाहिए थी। अब जरूरी नहीं कि हर बार स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये चीज यूज करेंगे, बहुत सारी चीजों में हम लोग ये डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टू जस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंशियल्स। ओके, सो अब व्हाट आई स्टार्ट इज कि मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंशियल्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स, क्योंकि जेई स्टूडेंट्स तो आप डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ोगे ही, बट नीट स्टूडेंट्स जो है डिफरेंशिएशन आप अभी पढ़ोगे, फिर आप इतना डिटेल, मतलब इन केस इफ यू हैव चोजन मैथ्स तो आप आगे जाके पढ़ोगे, बट अगर जो आप मैथ्स ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो डिफरेंशिएशन आगे कभी नहीं आएगा। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लेक्चर, इसके बाद वाला लेक्चर आप बहुत ही अच्छे से देखो और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो इन चीजों की। ठीक है, फाइन। सो डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको याद रखना है। ओके, मैं रिपीट करता हूं, ये रूल्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपको ये रूल्स बस याद रखना है। ओके, जो मैथ्स दे रहा है जेई स्टूडेंट्स, आप इन रूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। व्हेन यू डू डिफरेंशिएशन इन मैथ्स, यू विल रीड, you will understand these rules better. But PCB students, NEET students and even JEE students at this point, आपको बस ये आना चाहिए कि इन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। ओके, सो जैसे, ओके, when I write it this way, ds by dt, it is read as, आप इसको कैसे रीड करते हो पता है? डेरिवेटिव ऑफ s, न्यूमरेटर में क्या है s, d को छोड़ दो, s विथ रिस्पेक्ट टू, डिनोमिनेटर में क्या है t। सो डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट dy बाई dx, आप इसको कैसे रीड करोगे? डेरिवेटिव ऑफ, न्यूमरेटर में क्या है y विथ रिस्पेक्ट टू, डिनोमिनेटर में क्या है x। यह आया समझ में? सो दिस इज हाउ यू रीड इट, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, उसी तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d बाय dx ऑफ fx। fx एक मैथमेटिकल फंक्शन है मान लो, so I write this as derivative of f of x with respect to x. Okay, समझ में आई आपको? So this is how this is understood or this is read, कि derivative of y with respect to x. Okay, अब रूल्स सीखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला रूल जो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज d बाई डी एक्स ऑफ x. ओके, नाउ d बाई डी एक्स ऑफ x, दैट इज dx बाई dx, दिस इज 1. सो उसी तरह से x के जगह पे मान लो कोई और वेरिएबल है, d बाई डी टी ऑफ t, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1. बट इफ यू हैव दिस d बाई डी टी ऑफ x, तो ये वेरिएबल अलग हुआ और ये वेरिएबल अलग हुआ ना, जब दो वेरिएबल्स अलग है तो यू कैन नॉट से दिस इज इक्वल टू 1, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 1. सिमिलरली इफ यू हैव दिस d बाई डी वाई ऑफ y, this is also equal to 1. Okay, so what you understand from this is, what we understand is कि when you have same what do you say, function in numerator and denominator, x and x है, t and t है, y and y है, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है that is 1. You have to remember this. Okay, now next is d by dx of x raised to n. Now when I write x raised to n, इसका जो डेरिवेटिव होता है, आप n को बाहर निकालते हो into x raised to n minus 1. Okay, ये रूल होता है, you have to remember this. d by dx of x raised to n, आप n को बाहर निकालोगे और x raised to आप n minus 1 लिखोगे.
ठीक है, वैसे ही मान लो डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू एन है, तो आप क्या करोगे, एन को बाहर निकालोगे इंटू टी रेज टू एन माइनस वन. सो यू कैन सी दैट यहां पे यू हैव एक्स, यहां पे यू हैव एक्स, जस्ट दैट ये एक्स रेज टू सम नंबर है वेयर एन कैन बी एनीथिंग, एनी रियल नंबर. इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी इंटीजर. ओके, मैं वापस बोल रहा हूं कहां से ये रूल्स आता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इनको बस याद रखना और इनको अप्लाई कैसे करना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, so, x के जगह पे इफ यू हैव डिफरेंट वेरिएबल t एंड t, तो आप ये इसको ऐसे लिखोगे. अच्छा, बट इफ यू हैव दिस d बाई डी टी ऑफ x रेज टू n, अब t एंड x ये डिफरेंट हो गए ना, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे पता है. x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या था, x रेज टू n का डेरिवेटिव था n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन. तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय यहां पे और एक टर्म आ जाएगा, और एक टर्म क्या होगा, dx बाई डी टी. क्योंकि x और t डिफरेंट वेरिएबल से इसी एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा. बट यहाँ पे t एंड t सेम है, यहाँ पे x एंड x सेम है, तो कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है. बट वेन यू हैव टू डिफरेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा. ओके, मान लो कि आप ऐसा ही सिमिलर टर्म यहाँ पे लिखते हो, तो क्या लिखोगे आप इसको, जैसे यहाँ पे फाइनली आपने किससे मल्टीप्लाई किया, dx बाई डी टी से, तो यहाँ पे आप dx बाई यहाँ पे क्या है, dx से मल्टीप्लाई करोगे, बट dx बाई dx कितना होता है, 1. सो दिस इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन. सो वेन यू हैव सेम वेरिएबल्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आप आगे ये टर्म नहीं लिखते, यू जस्ट राइट दिस. ओके, बट इफ you have different variables in numerator and denominator, this is what you would write. ये आया आप लोगों को समझ में. ओके, अब इसको यूज करें, d बाई डी एक्स ऑफ लेट से x, इसका आंसर 1 आता है, बट इस रूल को यूज करके करता है. नाउ x कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज x रेज टू 1 ना, x इज नथिंग बट x रेज टू 1. तो आप क्या करते हो, ये जो भी पावर है वो बाहर निकालते हो, तो पावर 1 बाहर आ जाएगी, इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, आपकी पावर 1 थी, तो ये 1 माइनस वन, 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस वन इज 0, एक्स रेज टू 0 इज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो आपका आंसर आएगा 1. देखो dx बाई डी एक्स इज 1. अच्छा, अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम रूल, आप 2 बाहर निकालोगे, इंटू एक्स रेज टू क्या करोगे, 2 माइनस वन, n माइनस वन. सो दिस इज 2 इंटू एक्स रेज टू 1 इज x. ठीक है, नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. वेन यू हैव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये 3 बाहर निकालोगे, इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस वन, that is 3x square. ठीक है, now if you want to do this d by dx of root x, now root x can be written as, आपको हमेशा पावर के टर्म्स में इसको लिखना. सो पावर के टर्म्स में आप क्या लिखोगे, x रेज टू 1 बाई 2, रूट मीन्स रेज टू 1 बाई 2, वापिस ये पावर बाहर आ जाएगी, इंटू एक्स रेज टू 1 बाई 2 माइनस वन. आप n माइनस वन करते हो ना, 2 माइनस वन, 3 माइनस वन, तो यहां पे पावर हाफ थी, हाफ माइनस वन, सो दिस बिकम्स 1 बाई 2 एक्स रेज टू माइनस 1 बाई 2, हाफ माइनस वन इज माइनस 1 बाई 2. एक्स रेज टू माइनस 1 बाई 2 मतलब आप इसको नीचे लेके जा सकते हो, एंड यू कैन राइट इट एज एक्स रेज टू 1 बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू 1 upon 2 root x. So d by dx, derivative of root x, is equal to 1 by 2 root x. Okay, ठीक है, और एक एग्जाम्पल करते हैं, d by dx of 1 by root x. आपको 1 by root x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. So this is d by dx 1 by root x is x रेज टू माइनस 1 by 2. आप इसको x रेज टू 1 by 2 लिखोगे और ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी x रेज टू माइनस 1 by 2.
यहां पे क्या होगा, -1/2 विल कम आउट and x raised to -1/2 -1. So this is -1/2 into x raised to -3/2. This would be your derivative. ठीक है, so 1/√x का डेरिवेटिव ये है. ओके फाइन. अच्छा, मान लो आपको ये पूछा जाए d/dx of 1/x. आपको अगर जो इसका डेरिवेटिव चाहिए तो दिस इज नथिंग बट d/dx ऑफ x रेज टू -1 ना. ये x रेज टू 1 को आप ऊपर लेके जाओ तो ये x रेज टू -1 होगा. आप -1 बाहर निकालो, -1 बाहर निकालो तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू -1 जो भी पावर होती है उसमें से आप 1 सब्सट्रैक्ट करते हो. सो दिस बिकम्स -1 इंटू x रेज टू -2. नीचे चला जाएगा तो ये -1/x². ठीक है, तो हर एक केस में हम लोगों ने सेम रूल लगाया हुआ है. वी हैव अप्लाइड द सेम रूल. ओके, आपको क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, प्लीज डू दिस. d/dx ऑफ x रेज टू 4 क्या आएगा, d/dx ऑफ x रेज टू 5 क्या आएगा. अच्छा, d/dx ऑफ 1/x² क्या आएगा, एंड d/dx ऑफ 1/x रेज टू 1/3 क्या आएगा. ठीक है, सो प्लीज ट्राई अप्लाइंग द सेम रूल. ओके, एंड उस रूल को यूज करके आप ये सॉल्व कर सकते हो. अब कुछ और रूल्स मैं आपको देता हूं. d/dx ऑफ log x, this is equal to 1/x. You have to remember this. Okay, d/dx of sin x, this is cos x. d/dx of cos x, ये माइनस साइन x है. ठीक है, इसके बाद d/dx of tan x, this is sec² x. उसके बाद d/dx of sec x, this is equal to sec x into tan x. ठीक है, इसके बाद आता है d/dx of cos x, cot x, this is minus cos x² x. d/dx of cosec x, this is minus cot x into cosec x. Okay, now if I ask you d/dx of 1 कितना होगा, या प्लीज रिमेंबर दिस, d/dx of any constant, this is equal to 0. सिर्फ डेरिवेटिव पता है क्या कहता है, सिंपल टर्म्स में डेरिवेटिव आपको ये कहता है कि जैसे हमने यहां पे एग्जांपल क्या दिया था कि आप टाइम को थोड़ा सा चेंज करो तो आपका डिस्टेंस कितना चेंज होगा, एंड फिर आप रेशियो देते हो, राइट. सो इट इज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, और डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, या चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम. So if you change your time by a small quantity, how much does your distance covered change? Okay. तो उसी तरह से when I say d/dx of log x, what it means is आप x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करो तो log x की वैल्यू कितनी चेंज होगी. आप x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करो तो sin x की वैल्यू कितनी चेंज होगी. ओके, दिस इज व्हाट डेरिवेटिव मीन्स कि आप डिनोमिनेटर को थोड़ा सा चेंज करो तो आपका न्यूमरेटर कितना चेंज होगा. अब आपका डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट है, कि लेट्स k इज अ कांस्टेंट. ओके, तो अगर जो आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो आप डिनोमिनेटर को थोड़ा सा भी चेंज करो. कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या? कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट का मीनिंग कांस्टेंट ही होता है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. सो आप dx को थोड़ा सा चेंज करो, न्यूमरेटर आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा. So therefore change in numerator will be 0. dk means small change in numerator or small change in the value of k in
value of k. Now small change in value of k is 0 because the reason is because your numerator is anyway a constant. आपका जो numerator है that is anyway a constant. Okay. यहां पे क्या होगा कि यहां पे न्यूमरेटर कांस्टेंट नहीं है, आप x को चेंज करोगे तो यहां पे भी x चेंज होगा, तो आपका log x चेंज होगा, तो आपका न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे है d/dx ऑफ हमने x स्क्वायर देखा, आप x को 1 के जगह पे 2 करो तो ये 1 स्क्वायर के जगह पे आप 2 स्क्वायर हो जाएगा ना. तो आपका जैसे जैसे आप x चेंज करोगे ये न्यूमरेटर भी तो आपका चेंज होगा. समझ में आया आपको ये? तो उस केस में योर चेंज इन न्यूमरेटर विल नॉट बी 0, चेंज इन न्यूमरेटर विल नॉट बी 0. बट यहां पे अगर जो आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो आप डिनोमिनेटर को कितना भी चेंज करो आपका न्यूमरेटर तो चेंज होगा नहीं. तो न्यूमरेटर चेंज होगा नहीं तो डी के दैट इज चेंज इन के इज इक्वल टू 0. तो ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो आपका रेशियो भी तो 0 हो जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. तो मतलब d/dx of 2 is 0 क्योंकि 2 is a constant number. d/dx of 1 is 0, d/dx of 1.5 is 0, d/dx of pi this is also 0 क्योंकि ये सारे constant numbers है. ठीक है. तो इस वीडियो में हमने बस ये देखा कि हाउ डू यू फाइंड आउट दीज डेरिवेटिव्स. ओके, मैं बस इनके आंसर्स आपको दे देता हूं. अगर जो मैच कर रहे तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो प्लीज ट्राई देम वंस अगेन. इसका जो आंसर है इसका आंसर आना चाहिए 4x³. ओके, इसका जो आंसर है ये आना चाहिए 5x⁴. अच्छा, इसका जो आंसर होता है दैट इज -2/x³ एंड इसका जो आंसर है -1/3 into x⁻⁻⁴/3. ठीक है. Okay, fine. We will stop over here. In the next video, we will now look at different rules and solve lots of sums on differentiation. ठीक है? Okay. चलो bye.